मैं यशवंत सर एमएसटी मैथ क्लास में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से घन और घनाभ के बारे में लेकर आया हूं। आज का टॉपिक जो होगा घन और घनाभ होगा। देखिए, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। ये इसी घन और घनाभ के माध्यम से हम लोग ट्रक का बालू गिट्टी से लेकर घर का क्षेत्रफल से लेकर दीवार का क्षेत्रफल तक, गड्ढा का क्षेत्रफल, गड्ढा का आयतन, सब हम लोग इसी सूत्र के आधार पर ज्ञात करते हैं। देखिए वो किस तरह से निकलता है। घन घन क्या होता है, घन जो डाइस होता है वह घन के आकार का होता है, यानी पासा घन के आकार का होता है। कहने का मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यह तीनों बराबर होता है। इसमें घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है, लेकिन घनाभ में ऐसा बात नहीं है। घनाभ में लंबाई अगर चौड़ाई बराबर होगा तो ऊंचाई उससे अलग होगा, अगर ऊंचाई चौड़ाई बराबर होगा तो लंबाई कहीं अलग होगा, अगर चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगा तो लंबाई अलग होगा। तो यह घनाभ होता है, यानी इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग माप का होता है। अब देखेंगे हम लोग कि आखिर घन होता है। मान लीजिए कि आपका उसका प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक सतह कैसा रहता है, वर्गाकार रहता है। मान लीजिए कि हम लोग जैसे हम एक सतह बनाते हैं, एक सतह उसका घन का बना देते हैं, इस तरह का उसमें 6 गो सतह रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। अभी 6 सतह, मान लीजिए वर्ग के आकार का एक सतह हो गया तो इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होगा। अगर दूसरा तरह का भी अगर वर्गाकार होगा तो उसमें भी लंबाई चौड़ाई होगा, तो एक का ऊंचाई हो जाएगा। इसी तरह से यह घन घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर भिन्न रहता है तो वह घनाभ होता है। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होगा तो वह होगा घन। देखिए, घन का आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन भुजा क्यू, भुजा क्यू। घन का विकर्ण √3 गुने 1 भुजा, घन का विकर्ण √3 गुने 1 भुजा। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ या उसको पार्श्व पृष्ठ भी बोला जाता है। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 4a², यानी 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछ दिया जाता है तो समझिए कि संपूर्ण पृष्ठ होता है वही। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a², यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का आयतन दिया हो तो एक भुजा के लिए। अब इस पर सारे पर एक एक सूत्र, दो सूत्र हम बना देते हैं। देखिए, घन का आयतन दिया हो तो एक भुजा के लिए 3 आयतन, यानी आयतन का घनमूल। क्या करेंगे, आयतन का घनमूल कर देंगे। घनाभ का आयतन L गुने B गुने H। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + B × H। घनाभ का विकर्ण √L² + B² + H²। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH। घन का आयतन और लंबाई व चौड़ाई दिया हो तो ऊंचाई बराबर आयतन बटा लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ एक भी फॉर्मूला हो सकता है। घनाभ का आयतन और चौड़ाई दिया हो तो यहाँ चौड़ाई यहाँ चलाएगा, चौड़ाई दिया हो और ऊंचाई दिया हो तो लंबाई निकाल सकता है। अगर ऊंचाई और चौड़ाई दिया हो तो लंबाई निकल सकता है, ऊंचाई और लंबाई दिया हो तो चौड़ाई निकल सकता है। इसी तरह से तीनों में से एक को दिया रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखेंगे, इस पर हम एक एग्जाम्पल देकर बना रहे हैं। घन का आयतन यानी एक घनाकार, घन घनाकार डिब्बा का एक किनारा 6 सेंटीमीटर है। तो क्या ज्ञात करना है, उसमें हम लिख देते हैं आयतन ज्ञात करना है। तो ज्ञात करें, 1 नंबर में आयतन, 2 नंबर में पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 नंबर में विकर्ण। तो अब यहां हम लोग पैसे निकालेंगे। दिया है कि घनाकार डिब्बा का एक किनारा 6 सेंटीमीटर है। कितना है,
6 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है? घनाकार डिब्बा का आयतन, डिब्बा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, डिब्बा का विकर्ण। देखिए तब यहां क्या होगा? घनाकार डिब्बा का आयतन का सूत्र क्या होता है? घनाकार डिब्बे का आयतन, तो अभी हम लोग लिखे हैं घन का आयतन भुजा क्यूब, यानी घनाकार डिब्बे का आयतन भुजा क्यूब, यानी किनारा उसका जो है भुजा है, साइड। अब यहाँ क्या होगा? 6 सेंटीमीटर का क्यूब। अब इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 6 के 36, 36 216 सेंटीमीटर क्यूब। एक का आंसर हो गया। दूसरा आंसर इसमें कहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर। तो 6 गुने, अब देखेंगे भुजा भी 6 है, तो क्या होगा? 6 का स्क्वायर, यानी ये भी होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखेंगे अगर यहां विकर्ण ज्ञात करना है तो विकर्ण के लिए क्या करेंगे? घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3 गुने 1 भुजा। रूट में 3 है, एक भुजा जो है साइड जो दिया है वह बाहर है, तो यहाँ एक भुजा कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रूट में 3 से गुना कर देंगे, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इस तरह से, अगर इसी प्रश्न पर कहीं आगे दे देता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम यह फॉर्मूला लगा देंगे। कहीं दे देगा कि घनाकार डिब्बा हो या घनाकार गड्ढा का आयतन इतना दिया है, तो उसका एक किनारा क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग यह फॉर्मूला लगा देते हैं। अब देखेंगे हम लोग इस पर, यहां घनाकार डिब्बे का आयतन हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, इसी सूत्र के आधार पर हम लोग ट्रक से जो बालू गिट्टी खरीदते हैं उसका भी माप इसी सूत्र के आधार पर ज्ञात करते हैं। गांव के ठेकेदार लोग भी इसी सूत्र के, घन घनाभ के सूत्र पर ही दीवार में कितने ईंट लगेंगे, ये सब की जानकारी हम लोगों को बताते हैं, दे देते हैं, जहां घर में इतना ईंट लगेगा, इसी सूत्र के आधार पर। तो यह जो सूत्र है घन घनाभ का वाला, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। देखिए अब घनाभ वाला बता रहे हैं। घनाभ क्या होता है? घनाभ का होता है, यहां घन वाला तो हम लोग समझ लिए। अब घनाकार, जैसे मान लीजिए कि घन के आकार क्या हो गया, तो घनाभ के आकार का रहेगा, तो क्या करेंगे? तो घनाभ के आकार का रहेगा, घनाभ दे दिया कि एक घनाभकार, घनाभकार डिब्बे लिख देते हैं। डिब्बे का लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करें। एक नंबर में डिब्बे का आयतन, 2 नंबर में डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा नंबर में ज्ञात करना है डिब्बे का विकर्ण। देखिए यहां घन पर भी बता दिए हैं, घनाभ पर हम लोग अभी चला रहे हैं। देखिए अगर सेंटीमीटर 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 में तो सेंटीमीटर में ही निकाल लेते हैं, मीटर में रहता है तो मीटर में निकाल लेते हैं, फुट में रहता है तो फुट में भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहां कैसे, अगर एक नंबर में है डिब्बे का आयतन, यानी डिब्बा है कैसे, कैसे डिब्बा है, तो डिब्बा जो है घनाभ के आकार का है,
घनाभकार है, यानी घनाभ के आकार का है। तो घनाभ के आकार का है तो घनाभ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच, एल गुने बी गुने एच। तो लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। यानी 10/80, 80 में 6 से 48, 6 48, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब होगा, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब होगा आयतन। अब हम लोग आयतन ज्ञात कर लिए, निकालना क्या है, डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच, यानी उसको वक्र पृष्ठ भी बोला जाता है, यानी वक्र पृष्ठ कहिए या पार्श्व पृष्ठीय कहिए। अब यहां हम लोग 2l यानी लंबाई कितना है, तो लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। अठारह सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 18 दूनी का 36 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, 6 के 36, 36 18, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तरह से हम लोग डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। अब इसका निकालना क्या है, विकर्ण निकालना है। तो डिब्बे का विकर्ण यानी डिब्बा है कैसा, तो डिब्बा है घनाभकार, कैसा है, घनाभ के आकार का है। तो यहां हम लोग सूत्र लगाएंगे, √(l² प्लस b² प्लस h²। एल यानी 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 10 या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां √100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर तो जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 3 9, 8 6 10, 1 1 2, 2√200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा √2 गुने 100, यानी 100 का वर्गमूल निकलेगा तो 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों का यह विकर्ण वाला भी सवाल समाप्त हो गया। अब देखिए, मैं एक उदाहरण के साथ, आप ध्यान से इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको भी अपना कोई भी कार्य इस तरह से सूत्र पर निकालना हो तो आप आसानी से निकाल लीजिए। देखिए, अगर इसी सूत्र पर मैं एक बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ट्रक हो या ट्रैक्टर, मान लीजिए ट्रक का लंबाई है 10 फीट 5 इंच, ट्रक का लंबाई, चौड़ाई है 7 फीट 3 इंच, ऊंचाई उस पर मान लीजिए कि हमारा बालू जो है या गिट्टी है वह दिया हुआ है 3 फीट 6 इंच मान लेते हैं, 3 फीट 6 इंच। तो देखिए इसको हम लोग 2-3 तरीका से बनाते हैं। उस ट्रक पर कितना बालू आया है उसका मात्रा हम लोग इस सूत्र के आधार पर निकालते हैं। देखिए, यानी लंबाई जो दिया है 10 फीट 5 इंच, 7 फीट 3 इंच, 3 फीट और कितना दिया हुआ है 6 इंच। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए 10 फीट जो है रहने देते हैं, यह 5 फीट को अगर हम लोग बाटा में बदलते हैं तो यह बाटा में बदलेंगे तो 5/10
12 आ जाएगा। ये भी फीट में बदल गया। अगर फीट में तीनों निकाल लेते हैं तो अब यहां होगा आपका 12×120 या 5×127 125 बटा 12 इतना फीट हो गए। 7 फीट प्लस 3/12, 3×3=12, 7×4=28 और प्लस 1/4 यानी 29/4 फीट। 3 फीट 6/12 1/2 यानी हो जाएगा क्या, 3×2 का 6 प्लस 1/2 यानी 7/2 फीट। तो अब यहाँ आयतन का निकालेंगे। तो आयतन के लिए एल गुने बी गुने एच फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ होगा 125/12 गुने 29/4 गुने 7/2। अब इसका हम लोग गुना करके और इतना से भाग कर देते हैं तो हमारा फुट क्यू में आ जाता है। जितना फुट उस पर माल है यानी उतना फुट बालू है, गिट्टी है, चाहे चावल दाल जो भी लोड हुआ है उसका हम लोग मात्रा इसी तरह से निकालते हैं। ट्रक का आयतन, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो या चाहे जो भी हो उसका आयतन हम लोग इस सूत्र के आधार पर निकालते हैं। या इसको यहां से हम लोग चाहेंगे तो एक विधि और बता देते हैं। क्या करेंगे, यहां से इसमें हम लोग इंच को इस सबको बदल देते हैं यानी 10×12 प्लस 5 यानी 12×120 और 5×125, 7×12 और प्लस 3 84 3 87, 36 और 6 42 यानी 3×12 प्लस 6 42 ही सब इंच में निकाल लिया। लेकिन सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फीट क्यों निकालना होगा, तो 125/12 गुने 87/12 गुने 42/12। तो अब यहां हम लोग 125/12 है, 87/12 और 42/12 इसी को लोग कहता है यानी 1728 से भाग देना है। यानी 12 का घन जो होता है 1728 होता है। इतना से भी डिवाइड करने से हम लोगों का निकल जाएगा। अब इस तरह से हम आगे कुछ बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तो जनरल था, बता दिए। जैसे कहीं आपको दे दिया जाता है कि घन का प्रत्येक किनारा दुगुना करने पर उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो यहां घन का प्रत्येक किनारा दुगुना करने पर उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार इस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। बहुत पिछले क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा तो हमेशा 1-2 प्रश्न इस तरह से पूछा हुआ है प्रश्न। देखिए अब यहां आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने का बात है कि घन का प्रत्येक किनारा दुगना करने पर उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो आयतन का बात है, तो आयतन पर हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि उसका सूत्र होता क्या है। तो भुजा क्यू होगा। तो भुजा क्यू होता, तो यहां भुजा क्यू अगर सूत्र है तो यहां घन का प्रत्येक किनारा दुगना करने पर उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो उसका अगर यहां दुगुना है तो यहां इसका सूत्र का क्या है, भुजा क्यू। तो 2 का क्यू करेंगे तो यानी कितना सूत्र होगा, 8 गुना। एकदम ठीक ऐसा बताऊंगा। इस सवाल पे आप लोग 1 से 2 सेकंड में इस तरह का जवाब दीजिएगा, लिखिएगा एग्जाम में। घन का हम लोग यहां समझ गए, घन का प्रत्येक किनारा दुगना करने पर उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 8 गुना। यही अगर यहां दुगना नहीं कर दे, 3 गुना कर दे, 3 गुना। अगर घन का प्रत्येक किनारा 3 गुना करने पर उसका आयतन कितना गुना बढ़ेगा, तो अब 3 का क्यू करेंगे तो 3 का 9 29 27 क्या हो जाएगा, 27 गुना। अब देखिए अगर घन का प्रत्येक किनारा 3 गुना करने पर उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 27 गुना। आंसर क्या होगा, 27 गुना। अब देखेंगे हम लोग यहां जब घन का 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना
यहां 3 गुना कर दिया जाए, लेकिन आयतन नहीं पूछा जाए। अब दूसरा कुछ पूछा जाए, मान लीजिए कि पूछा जाए कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो हम लोग क्या बताएंगे। यहां है कि घन का प्रत्येक किनारा 3 गुना करने पर उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे, जो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है। यानी यहां हम लोग ध्यान देंगे 4a², यानी 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो 4 गुने भुजा स्क्वायर है, तो यहां हम लोग भुजा का स्क्वायर हो रहा है, यहां 3 गुना हम भुजा को किया है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, यानी 9 गुना। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से पूछ लीजिए, अभी खड़ा होकर बोलिए। समझ में आ गया है? क्लियर। अब आगे ध्यान दीजिएगा, घन का प्रत्येक किनारा 3 गुना करने पर उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 9 गुना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी रहेगा, तो यहां हो जाएगा 6a², यानी भुजा का क्या हो रहा है, भुजा का हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, तो यहां उसका दुगना है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 गुना होगा तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से हम लोग इस तरह के ट्रिक के माध्यम से बहुत से जल्द में आंसर देते हैं। देखिए अब घनाभ, अब यहां पूछ दिया जाए कि घनाभ का लंबाई 3 गुना कर दिया जाए, कर दी, और चौड़ाई व ऊंचाई वही रहे तो, अब देखिए इस पर वही रहे तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए अब यहां सवाल है कि घनाभ का लंबाई 3 गुना, लंबाई कितना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, और चौड़ाई व ऊंचाई वही रहे, यानी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, वही रहे, तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा, तो उसका लिख दीजिए आप, उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो यहां आयतन पूछा गया, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L गुने B गुने H। अब ध्यान देने के बाद है, यहां ध्यान दीजिए, लंबाई का दुगुना किया गया, 3 गुना किया गया, दुगुना नहीं 3 गुना, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई को कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बताइए हम लोग 3 गुना किए हैं, 3 का कोई स्क्वायर क्यों हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, तो कोई इसमें स्क्वायर और उसका क्यों नहीं किया जा रहा है, तो 3 गुना है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा 3 गुना। समझ में आया? अगर यही बात घनाभ का लंबाई 3 गुना कर दिया जाए और चौड़ाई और ऊंचाई वही रहे, तो उसका आयतन इतना गुना। अगर यही लंबाई दुगुना कर दिया जाए और चौड़ाई और ऊंचाई वही रहे, तो उसका आयतन दुगुना होगा। अगर लंबाई 5 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन इसी तरह से बढ़ेगा। अब देखिए केवल यहां थोड़ा सा देखने का समझने का बात है, लंबाई 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना लंबाई 3 गुना, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लंबाई 3 गुना और चौड़ाई 2 गुना, चौड़ाई 2 गुना करने, दुगुना कर दिया जाए और ऊंचाई वही रहे, तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए लंबाई को हम लोग क्या किए 3 गुना, चौड़ाई को क्या किए 2 गुना,
ऊंचाई का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जैसे के तैसे, यानी 3 दूनी का 6 गुना, कितना आयतन बढ़ेगा 6 गुना। समझ में आया? अगर यहाँ लंबाई 5 गुना कर दिया जाए और चौड़ाई 3 गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, बनती है ये 15 गुना। इस तरह से हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से 2-4 सेकेंड में आंसर देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के एग्जाम में यह महत्वपूर्ण सफलता का श्रेय साबित हो सके। जय हिंद, जय भारत।